नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आईटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए मिलते हैं एमपी सिंह जी को, वो क्या कहते हैं साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर। एमपी सिंह, एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल। मैं स्वच्छता विभाग मुख्य रूप से देखता हूँ। सर, सबसे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी ये चाहिए थी कि जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम भोपाल को नंबर 1 पे लाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की अपन बात करें तो 2014-15 से जब से स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ है, जिसके तहत सभी शहरों, देश के सभी शहरों का स्वच्छता में सर्वेक्षण होने लगा, उनकी रैंकिंग होने लगी। उसमें सर्वप्रथम 2015 में नगर निगम भोपाल ने जब सम्मिलित हुआ और उसमें 75 शहर सम्मिलित हुए थे, तो उसमें 21वां नंबर भोपाल का था। उसके बाद फिर 500 लगभग शहर सम्मिलित हुए, उसमें दूसरे नंबर स्थान पर था, इंदौर पहले पे था। उसके सेकेंड ईयर 17-18 में भी और 18-19 में भी हमारा दूसरा स्थान था। उसके बाद रैंकिंग हमारी कम हुई दूसरे फैक्टर्स के कारण से, जिसमें 19 नंबर और पिछली बार हम 7वें रैंक पे थे। तो जिन स्थानों पे हमको विशेष फोकस करना था, देखिए पूरा कंपोनेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पब्लिक फीडबैक से लेके पब्लिक का टोटल सर्वेक्षण पे योगदान का भी एक बहुत महत्व है। नगर निगम अपने लेवल पे जो काम करता है, कचरा का उठाना, कचरे का प्रोसेसिंग करना, सार्वजनिक स्थानों का, धार्मिक स्थलों के अन्य जगहों पर साफ सफाई रखना, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, इन सबको वहाँ पर कचरा कलेक्शन और उसका टोटल डिस्पोजल और प्रोसेसिंग, ये हम करना प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें बेसिक है इसका, जैसे जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि घर से हम सूखा गीला अलग अलग कचरा लें, जैसे आप नगर निगम ने देखा गाड़ियों में भी हम माध्यम से वो लोग बोलते हैं, और हमने एश्योर किया कि हम प्रत्येक घर से सूखा गीला अलग अलग ही लेंगे, और सभी जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, चाहे वो बल्क जनरेटर्स हो चाहे जो, हम उसे पृथक ही लेते हैं और पृथक गाड़ियों के माध्यम से हम लैंडफिल साइट जो हमारा आदमपुर में है वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ पे हम गीला सूखा का अलग अलग प्रोसेस करते हैं। तो आज की डेट में हमारे पास 100% 850 टन का कचरे का प्रोसेसिंग का यूनिट आदमपुर छावनी में है। तो इस बार और जो अन्य कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो नालियों की सफाई हो, CTPT हैं, पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट्स, उनके रख रखाव, उनकी साफ़ सफाई, उसके साथ साथ बड़े जो अपने वो हैं वाटर बॉडीज़, उनकी साफ़ सफाई, उनकी नियमित साफ़ सफाई, कर्मचारियों को उनको बीमा कराना, उनको किट्स देना, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इन सब को CND वेस्ट का प्रोसेसिंग, उसको उठाना, इन सब पे हम लगातार काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम प्रथम नंबर पर आएंगे। ओके सर, इसके साथ साथ जैसे कि कचरा कम ही आए, उसके लिए हम ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? कचरा कम आए, रिड्यूस, आपने 3R का नाम सुना होगा, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। रिड्यूस का आशय ये है कि हम अपने दैनिक जो हमारा दिनचर्या है उसमें हम कचरा कम से कम उत्पादित हो, ऐसी हम अपना पद्धति लाएं। आज से हम 20 साल पहले अगर देखेंगे तो हम कचरा इतना घरों से नहीं निकलता था, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी थी। अब हम डिस्पोजल आइटम पर ज़्यादा डिपेंड हो गए। बिल्कुल, पहले डिस्पोजल आइटम्स नहीं होते थे, चाहे रैपर ये सब जो चीज़ें हो गई, पन्नियाँ, ये सब नहीं होते थे, झोले होते थे या पैक्ड चीज़ें होती थी, उनमें रीयूज का मतलब उसमें प्लास्टिक नहीं था जी। तो उस रूप में प्लास्टिक ऐसा है जो कचरा गलता नहीं है, बाकी जैसे कागज़ है या दोना है, पत्तल है, ये तो समाप्त हो जाते हैं। तो इस रूप में हमको ये दिखता रहता है जी। तो हमारी लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। जैसे अभी शासन ने भी 2016 में मार्च 16 में प्रतिबंधित कर दिया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक टोटली मध्य प्रदेश में बैन। उसका आशय यही है कि हम प्लास्टिक को यूज ही ना करें। तो हमारे एक तो कचरे की मात्रा खत्म होगी, दूसरी चीज़ प्लास्टिक गलता नहीं है, फटता नहीं है, खत्म समाप्त नहीं होता। उसकी वजह से पर्यावरण में तरह की बीमारियाँ होती हैं, जो आज कैंसर की मात्रा शहरों में बढ़ रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है सर। तो इसको रोकने के लिए हम क्या प्रयास करें? ठीक है, शासन ने कानून बनाया है जी। आज अभी हमने 1 घंटा पहले ही भी जितने भी हमारे भोपाल शहर के टेंट हाउस वाले हैं और आपके हलवाई संघ हैं, आपके जितने खाना बनाने वाले मिस्त्री लोग हैं, इन सब की हमने बैठक रखी थी जी। और उनको हमने दोनों चीज़ें बताई। एक तो कानून बताया कि शासन ने कानून क्या किया जिसके तहत ये प्रतिबंधित है, इसको हमको कानून, अगर हम ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो कानून के तहत ये आपराधिक श्रेणी में आता है। उसके साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया कि आप नगर निगम के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, और आप जब मिल जाएंगे तो प्लास्टिक का यूज कम हो जाए। ये सर्विस प्रोवाइडर्स है जी। हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह कुछ भी होता है तो हम उनसे
उनको बुलाते हैं, उनसे एक ठेका एक तय करते हैं राशि की, इस राशि इतने हम ये इतने लोगों का खाना होगा पर प्लेट हो जाए जैसे, उस रूप में वो सर्विसेज देने के लिए करते हैं। अगर वो प्लास्टिक के आवाज में दूसरी चीजें अगर उपयोग करेंगे, उसमें जो कास्टिंग हो उसको जोड़ लेंगे, तो फर्स्ट फेज पे ही हम उसको काफी कुछ बैन कर पाए। तो ऐसे हर चीजों पे जो हम फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसको प्लास्टिक और सबको कम कर सकें। सर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैन करने के प्रति कुछ सरकार की शासन की सरकार ने कानून बना दिया है। कानून के तहत उसका बनाना, उपयोग करना, संग्रहण, उपयोग और ट्रांसपोर्टेशन तीनों चीजें प्रतिबंधित है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। कानून अपनी जगह है, कानून काम करता है, जब्त होती हैं, पर आप भी जानते हैं प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से कितनी आप जब्त करोगे जी। जब तक हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे, समाज से तभी कोई चीज़ होती है जब उसको समाज उसको बहिष्कृत करने लगे जी। तो हमारा सब लोगों से आग्रह है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि लोग इसको स्वतः छोड़ें, इसके दुष्प्रभाव को देख के छोड़ें। कानून अपनी जगह है, कानून ने वर्जित कर दिया, पर कानून को इम्प्लीमेंट कराने में फिर तकलीफ होती है लोगों को, जुर्माने होते हैं, सजा का प्रोविजन, तो उस पर न जाके उसके जो दुर्गुण उस पर जाए और हम उसको उपयोग ही न करें, यह बेहतर विकल्प। सर, इसके साथ साथ जैसा जो कूड़ादान हुआ करते थे, कंटेनर्स रखाते थे पहले, अभी वो आपने काफी सारे बैन्स कर दिए। हमने शहर में पहले डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं था। वर्ष 2011-12 में नगर निगम ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 वार्डों में शुरू किया जी। आपने देखा होगा पूरे शहर में, पूरे प्रदेश के, पूरे देश में अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का मतलब है कि जहाँ से कचरा उत्सर्जित हो वहाँ से ही उठा लिया जाए। मतलब हम आपके कचरा घर से ही ले रहे हैं, तो आपको बाहर फेंकने की आवश्यकता क्या है जी। तो इसलिए शासन ने उसके बाद जब ये हमारा सक्सेस हो गया, हमने गाड़ियाँ मुहैया करा दी, हर घर में कचरा उठाने की व्यवस्था कर दी, तो शासन ने कहा आप डस्टबिन साफ हटा दीजिए जी। तो ये एक चरणबद्ध तरीके से काम है। अगर हम डस्टबिन रोड पे रखेंगे तो लोग कचरा डालेंगे ही डालेंगे। तो हमारा आग्रह ये, हमारा कहना यही है कि हाँ, आप कचरा आप प्रतिदिन हमको दीजिए। हो सकता है किसी दिन ना आए हो तो हमारे कॉल सेंटर्स हैं, हमको शिकायत के माध्यम से भी जानकारी मिलती है, या कोई सेट डाउन होता है उसकी वजह से गाड़ी नहीं पहुंच पाती, तो उस कचरे को आप सुरक्षित रखें, दूसरे दिन हमारे लोगों को दें, पर उनको निश्चित तौर पर निगम की गाड़ियों को ही दें। सर, सिलेक्टेड कई जगह इसके बाद में भी कूड़ा डाला जाता था सड़कों के किनारे, और कुछ कॉलोनियों की जगह जहां कूड़ादान बन चुका था वहां पे अभी कुछ और नए प्रयास किए गए, उसके बारे में बताइए सर। वही मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे देखे, जैसे आप जो कह रहे हैं जी, ऐसे स्पॉट्स हो गए थे जहाँ पे बिल्कुल मतलब देसी भाषा में कहे तो नरक की स्थिति जी जी बिल्कुल है ना। वहाँ पे दिन भर कचरा पड़ता रहता था, सुअर जानवर वहाँ पे दिन भर घूमते रहते थे, उसको फैलाते रहते थे, और वहीं पे वो डिकम्पोज होता था, बदबू आती थी, सड़ांध होती थी। शहर भोपाल शहर हमारा 413 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जी। अगर हम जगह जगह ऐसे कचरा फेंकने लगेंगे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था उसको संभाल नहीं सकती। हर व्यक्ति का हर दायित्व है कि हम अपने कचरे को अपने पास सुरक्षित रखें और जो गाड़ी आती है उसमें दें। जो आप बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे वनरेबल पॉइंट्स हैं, हम इनको वनरेबल पॉइंट्स कहते हैं, गार्बेज जहाँ पे लगभग डाला जाता है, रेगुलर डाला जाता है, उनको हमने समाप्त करने का काम किया है। उसमें उन जगहों पे हमने प्रॉपरली डेवलप करके, चाहे वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया या तो गार्डन बना दिए, ये गार्डन बनाने जगह नहीं थी तो हमने वहाँ पेवर ब्लॉक लगा के बेंचेस लगा दिए। ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट में जो जहाँ पे जगह की उपयोगिता थी उसके आधार पे उसको चेंज करने का प्रयास किया। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह हमने ब्लॉक्स भी लगाए हैं, वो मैंने देखा है वहाँ पे ब्लॉक्स लगा के बैठने के लिए चेयर्स लगा दी गई हैं। सर, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसी कुछ हुआ है कि वहाँ पे ब्लॉक्स 1 महीना भी नहीं टिका है, वो ब्लॉक्स निकल गए हैं, तो उस विषय में आप कहना? ये भ्रष्टाचार नहीं है, इसका मिसयूज है जी। कोई भी चीज सार्वजनिक जो होती है ना, उसका उपयोग करने की भी एक हद से नहीं सर, उसे प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया है। मेरे पास में कुछ जगह कैसे वो है कि उधर पे हमने ब्लॉक्स को सिर्फ रख दिया है, ना किसी भी प्रकार का उसमें कुछ ऐसी तो कोई स्थितियां नहीं हुई है। सभी जगह उसको आउटसोर्स करके हमने प्रॉपरली लगाने की बात कही है। और अगर आप जैसा बता रहे हैं, अगर कहीं शिकायत भी आती है तो उसको तत्काल निराकृत करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो हम जहाँ पे लगाएं वो सस्टेनेबल हो और लोगों को उपयोगी हो जी। सर, जैसा कि पहले देखने में आता था कि जगह जगह लोग पेशाब करने खड़े हो जाते थे, तो उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए? देखिए, नगर निगम ने, आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे जगह पे स्टील के स्ट्रक्चर्स लगाए गए जहाँ पे रोकने के लिए जी। पर उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम उनको सुविधा दे रहे हैं जी, हम उनको अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। ओके। हर जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि 500 मीटर पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्सेज होना चाहिए जी। आपने देखा होगा एक सुलभ कॉम्प्लेक्स जस्ट बगल में लोग बाहर खड़े होकर पेशाब, बिल्कुल ये प्रवृत्ति की बात है जी, ये हमारी लाइफ स्टाइल की बात है, जिसको हमको बदलना पड़ेगा। हम शहरी परिवेश में हैं,
हम शहर में रह रहे हैं, हम गांव में या जंगल में नहीं निवास करते, हम कहीं भी ओपन में जाके खड़े हो जाएं। यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, आपके इस कार्य से दूसरों को असुविधा होती है जी। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो सर जो अस्थायी शौचालय हम वहाँ पे रखते हैं, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डस्टबिन्स रखे थे कि लोग डालें, जैसे जैसे हमारे बाकी टॉयलेट्स बन गए, हम उन जगहों पे जहाँ पे हमने स्टील के स्ट्रक्चर्स रखे हैं, यहाँ भी लोगों को समझाइश दे के उन जगहों को समाप्त करके इनको भी हटाने का काम करें। सर अभी जिन जगहों पे हैं जो रिसेंटली रखे गए हैं उनमें अधिकतर किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, या वो रखा गया तो वहाँ पानी उपलब्ध नहीं होता है, जैसे महिला के लिए भी है वो, तो वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता है, पानी के साथ साथ उसका प्रॉपर वे में साफ सफाई नहीं होती है, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भी आपने देखा है पानी की टंकी भी रखी है, बेसिन भी रखा है, पानी का उपयोग हमको आपको आगे जो दूसरा व्यक्ति आएगा उसके उपयोग के लिए सुरक्षित रहे, ये मानसिकता हमको बनानी पड़ेगी। सार्वजनिक जगहों का हम उपयोग ऐसे करते हैं जैसे हम डिस्पोजल का उपयोग करते हैं, हमने उपयोग किया उसके बाद हम चिंता नहीं करते कि नल खुला है कि बंद है, आगे वाले के लिए साफ है कि नहीं है। तो ये हमारा दायित्व है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हम सार्वजनिक जगहों पे जा रहे हैं, सार्वजनिक चीज़ों उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे बाद जो दूसरा व्यक्ति जाए उसको भी असहजता ना हो, इसका हम ध्यान रखें। नहीं सर, कई जगह देखने में आता है कि एक नियमित लगातार कई समय से उधर पे पानी की उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ, ये कॉमन बात नहीं। ओके।